पथ निर्माण यांत्रिक प्रशाखा हजारीबाग झारखंड से प्रारंभ होकर कनीय यांत्रिक अभियंता यांत्रिक पथ निर्माण विभाग यांत्रिक अंचल पटना बिहार के रूप में समापन अपने आप में एक गौरव की बात। आपका जन्म 6 जनवरी 1965 को बिहार राज्य के भागलपुर जिले के औलियाबाद गांव में हुआ। सही बोला गया सर, गलती लिखा गया। आपने राजकीय पॉलिटेक्निक पूर्णिया बिहार से यांत्रिकी अभियंत्रण में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर अपनी शैक्षणिक योग्यता की प्रभाव को एक अनुभवी और समर्पित अभियंता से विदाई मिल रही है। आपके द्वारा किए गए योगदान और मार्गदर्शन हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे। मिलन एवं विचरण, सूर्य का उदय एवं अस्त, प्रत्येक प्राणी का आवागमन, ठीक उसी प्रकार आज आप सरकारी सेवा से विदा लेकर जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। विदाई की इस बेला में यांत्रिक अभियंत्रण सेवा संघ बिहार पटना के हम सभी पदाधिकारी एवं सदस्यगण अंतःकरण से हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपके दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। आपके जीवन का यह नया अध्याय खुशी और संतोष से भरा हो। यांत्रिक अभियंत्रण सेवा संघ बिहार पटना परिवार के सभी पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण की ओर से। स्थान पटना, दिनांक 31/1/2025। उपस्थित यहाँ सभी लोग, बहुत अच्छी परिपाटी का शुरुआत संगठन में किया गया है, जो होना भी चाहिए। मनोज जी हमसे बहुत पहले पूछे थे कि जो मेसा नाम का संगठन का कुछ है, हमको पूछे, सब बाकी को बताए, बाकी बिहारी साहब थे, तो उनके पास आपको सारा डॉक्यूमेंट, सारा सब कुछ इस संगठन का मिलेगा। ये संगठन में काफ़ी डेवलप रूप में नहीं था उस समय, उसमें मनोज जी का बड़ा इसमें रहा, बहुत इंटरेस्ट लिए, और उनका बांके बिहारी सर का भी मोबाइल नंबर भी इनको हम दिए थे, उनसे कांटेक्ट कीजिए, सारा सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसका हमको हम अभियंता संघ में 4 टर्म जो है सो विभागीय सचिव के पद पर रहे थे संगठन में। संगठन का एक लंबा अनुभव मेरे साथ था, मेसा संगठन। तो संगठन जो है अपने सदस्यों के हित की रक्षा के लिए ही सरकार से समझौता के तहत सरकार के रजिस्ट्रेशन के अनुसार ये बनता है, और अपने सदस्यों की रक्षा के लिए एकमात्र जब हम किसी भी विकट स्थिति में पड़ते हैं, ये संगठन है जो कि सहारा मिलता है, क्योंकि वहाँ अनुभवी लोग सब रहते हैं और उससे काफ़ी सहूलियत मिलती है। तो संगठन के प्रति सभी लोगों को, जैसे उपस्थिति बार बार चर्चा हो रही थी, उपस्थिति नहीं है तो हम लोग की उपस्थिति करता है, तो हम लोगों में इस चीज़ की कमी, इस कमी को दूर होना चाहिए। और एक भाव काफ़ी दयनीय है, जो हम लोगों का वर्क था, तो वो सभी वर्क हटा के केवल झंझट वाला सब काम दे दिया गया है। तो इसमें संगठन बहुत सहारा हो वार्ता करने के लिए। प्रधान सचिव हैं तो ठीक है, वो भी नौकरशाह हैं, वो भी तो नौकर ही है। हम अपनी बात संगठन के माध्यम से रखते हैं ना, वार्ता में उस चीज़ का हम लोग तो कई वार्ता में थे, तो ये चीज़ होता था कि नहीं, जिस विभाग के हैं उनको कुछ नहीं बोलना है, उनको चुप रहना है, दूसरे विभाग के लोग बोले। तो ये चीज़ संगठन में होता है। संगठन बहुत बड़ी चीज़ है। इतना करके हम निवारी को विश्राम देते हैं। सभी लोगों के प्रति हार्दिक आभार। आदरणीय सभापति महोदय जी और आए हुए सभी सम्मानित सदस्य, मैं सबों का सादर अभिनंदन करता हूं। संगठन अधिक से अधिक मजबूत हो ताकि संघ के सदस्यों का कल्याण। कुमार जी का ये सुनहरा सफर रहे हमेशा याद, सदा और अमर। इंजीनियरिंग का ये सितारा चमकता रहे सदा, मेहनत और लगन की मिसाल जो किसी से न हारा। पवन जी की ये सेवा है अमूल और महान, समर्पण का है ये अच्छा, करता है सबको हैरान। समर्पण का ही जज्बा करता है सबको हैरान। श्री गुरुचरण शाह जी के लिए भी 2 शब्द हम कहना चाहते हैं। गुरुचरण जी की मेहनत है मिसाल कामयाबी की, हर परियोजना की में झलक सच्ची जवाबदेही की, सीख और सादगी की जो अनूठी परिभाषा गुरुचरण जी का व्यक्तित्व है, एक अमिट आशा। इसी के साथ मैं अच्छे से सबका जीवन विभाग में बीता है, उसी ढंग से आगे के जीवन में जब अच्छे से बीते, सुख शांति से बीते। और हमेशा का सहयोग हमेशा आप सबको साथ है, जब भी कोई आवश्यकता होगी हमेशा से अपना समझ के आइए। हमेशा के सदस्य वैसे भी है ना आप सब, कोई बात है नहीं।
रिटायर के बाद भी आप लोग सदस्य हैं। इधर की विदाई नहीं हो रहा है, इसलिए विदाई नहीं लिखा गया, अभिनंदन लिखा गया। विदाई अगर है तो आप विभागीय सरकार से विदाई हो गया, इसलिए हम लोग विदाई समारोह नहीं किए, अभिनंदन किया गया और इसमें सेवानिवृत्त तक भी है। 2000 अच्छा पहल है और प्रयास करेंगे आगे भी हम लोग सेवानिवृत्त से पहले ही एक सूची तैयार कर लेंगे और अधिक से अधिक संख्या में प्रचार प्रसार करके संगठन को मजबूत करेंगे और जो भी हमको सरकार के हम पक्ष रखना है। सफलता से पथ निर्माण विभाग को समृद्ध किया है। आपकी यांत्रिक कौशल, सटीक निर्णय क्षमता और अनुकरणीय नेतृत्व के लिए हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। यह सम्मान पदक आपके असाधारण योगदान की अमिट स्मृति के रूप में प्रदान किया जा रहा है, जो भावी पीढ़ियों को कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी की प्रेरणा देता रहेगा। आपकी नई जीवन यात्रा सुखद, समृद्ध और स्वस्थ हो, यही हमारी मंगल कामना है। सादर, यांत्रिक अभियंत्रण सेवा संघ, बिहार, पटना। आज के कार्यक्रम के विषय में बताइए सर, क्या मिसा जो है आज क्या विदाई फंक्शन के विषय में कि मेसा का एजेंडा के दोनों विदाई। आज हम सब का एक अच्छा इनिशिएटिव हुआ कि हम सब का विदाई फंक्शन जो भी कौन दो का विदाई किया गया, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव था और आगे भी हम सब इसको कंटिन्यू किया जाएगा। और जहाँ तक मेसा के काम का विषय सहयोग की बात है, उसमें हम यही चाहेंगे कि हम सब का बेसिक काम जो है हम सबको वापस दिया जाए, जो हम सब का आज तक काफ़ी तक समाप्त हो चुका है। बस यही हम सब का डिमांड है मेसा का। सरकार से क्या कुछ मांग रहा है? वही मांग है कि हम सब का बेसिक काम वापस दिया जाए, जो कि आज की डेट में PhD में पथ में कहीं भी सब काम खत्म हो चुका है, हम सब का छीना जा चुका, कोई काम नहीं दिया जाता है हम सबको। मैकेनिकल का जो बेसिक काम है वो हम सबको दिया जाए। तो क्या लग रहा सर, सरकार आपकी मांगों को सुनेगी? एकदम सुनेगी हम सबकी मांग को, यदि अच्छे ढंग से हम उसको समझाएंगे तो सुना जाएगा। अगर आप बात को अच्छे ढंग से समझा पाते हैं तो सुनेंगे। अगर आपकी मांगों पर विचार नहीं होती है तो फिर आगे क्या कुछ होना? ये विभाग की कमी है, नहीं सुनेगी, हम सब की बात को नहीं मानेगी, विभाग का नुकसान होगा। हम सब का क्या नुकसान है? विभाग को हम सबको वेतन देगा ही। हम सब का बेस्ट यूज कैसे विभाग को सोचना है, हम सब उसको बता सकते हैं कि भाई कैसे बेस्ट यूज किया जाए। कहना चाहेंगे सर, जो सर अभिनंदन समारोह और कार्यकारिणी की जो बैठक हुई है, क्या कुछ फैसले लिए गए हैं सर? अभी ये फैसला अभी तो नहीं है वर्तमान में। हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं कि यांत्रिक उपविभाग, चाहे वो पथ निर्माण में हो, चाहे लोक अभियंत्रण सेवा में हो, लोक अभियंत्रण विभाग में हो, चाहे ये जल संसाधन विभाग में हो, यांत्रिक उपविभाग में जितने भी अभियंतागण हैं, उन्हें मुख्य अभियंता से लेके कनीय अभियंता तक, उसको सरकार कैसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज करे, उस पर हम लोग चर्चा कभी कर रहे हैं। उसके बाद विज्ञप्ति के माध्यम से सरकार को भी संज्ञान में लाएंगे कि कैसे कैसे मैकेनिकल का उपयोग ज़्यादा किया सकता है। अब जो 2-3 बातें जो सभी हमारे सीनियर वरीय पदाधिकारी सहमत हैं कि मैकेनिकल का जो भी काम है, मूल काम, जैसे पथ निर्माण विभाग का काम है प्लांट का संचालन करना, PhD का काम है जो भी मोटर वगैरह का जो भी काम होता है उसमें वो क्या क्या काम होता है। फिर थर्ड में जल संसाधन का काम है, ये स्लूइस गेट, जो भी हम लोग का मूल काम है वो दिया जाए, उससे सरकार को ही बेनिफिट होगा और हम लोग सक्षम है सब मैकेनिकल अभियंता। धन्यवाद। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कामों को देख के लिए यांत्रिक संबल का गठन हुआ था। वर्तमान में उसमें जितने भी अभियंता हैं वो दक्ष हैं और वो कार्यों के उनके देखरेख में जो कार्य कराया जाता तो बहुत अच्छा होता। तो अभी हालांकि उनको टर्नकी योजना के तहत एक तरह से उनको अलग कर दिया गया है, तो सरकार से हम लोग उम्मीद करते हैं कि मतलब इसको हमारे यांत्रिक अभियंताओं को उसमें सम्मिलित करें, उनके योगदान को योगदान दें। उससे क्या होगा कि एक तो गुणात्मक रूप से कार्य का गुणात्मकता में वृद्धि होगी और दूसरा आर्थिक रूप से भी वो कम लाभप्रद होगा और दीर्घकालीन अनुश्रवण और इसमें मरम्मत संपोषण में भी उनमें कम खर्च आएंगे। पीछे महासचिव महोदय ना हो गया अंतिम हो गया आपका।